तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने रशिया से तेल खरीदना बंद किया, उसके बाद इनके बुरे दिन शुरू हो गए। इन्हें मिडिल ईस्ट से काफी ज्यादा कीमतों पर क्रूड ऑयल वगैरह खरीदना पड़ता था। लेकिन बीच में फिर भारत की एंट्री होती है। भारत रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जिसे कि भारतीय कंपनीज बहुत बड़े स्केल पर रिफाइंड करके यूरोप को भेजने लगी और यूरोप को काफी कम दामों पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिफाइंड ऑयल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। इसके चलते हम लोगों ने भी बहुत कमाया। लेकिन अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने लगा। कहने का मतलब ये व्यापार दोनों पक्षों के बीच में बहुत तगड़े लेवल पर हुआ। अब ये जो व्यापार हुआ, इसमें भारत का तो फायदा दिख गया सीधे सीधे कि भारत की रिफाइनरीज ने इसमें बहुत पैसा कमाया होगा, नो डाउट कमाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक हिडन फायदा यूरोपियन यूनियन को भी हुआ। उन्हें रेडीमेड रिफाइंड ऑयल मिलते रहा कम से कम दामों पर। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो अनलिमिटेड कीमतें बढ़ने वाली थी क्रूड ऑयल की या रिफाइंड ऑयल की, वो सारी यूरोपियन यूनियन में भारत ने नहीं बढ़ने दी, क्योंकि भारत रशिया से ही क्रूड ऑयल लेकर उसे रिफाइंड करके इन्हें भेज रहा था। और इसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे थे कि जब तक भारत बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल यूरोपियन यूनियन को भेज रहा था, इस दौरान किसी भी यूरोपियन देश की तरफ से आपत्ति जाहिर नहीं की गई कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद कर उसे रिफाइंड करके अपना लेवल लगाकर हमें क्यों बेच रहे हैं। ये हमारे प्रतिबंधों का उल्लंघन है। इस तरह की कोई भी चीज हमें लगभग साल भर तक देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यूरोप की यात्रा पर गए थे। तो उस दौरान जोसेफ बोरेल, जो कि यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उन्होंने दरअसल इस बात को लेकर आपत्ति जताई और उन्होंने ये कहा कि भारत यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस का उल्लंघन कर रहा है और यूरोपियन यूनियन को रशियन तेल ही बेच रहा है अपने नाम पर। लेकिन अब एस जयशंकर साहब तो एस जयशंकर साहब हैं। उन्होंने दरअसल यहाँ पर बहुत तगड़ा जवाब दिया और उस दौरान एस जयशंकर साहब के पास यूरोपियन यूनियन काउंसिल की नियम पुस्तिका साथ में थी, जिसमें उन्होंने ढूंढकर बताया कि आपके द्वारा बनाए गए नियम 833/2014 इस बात की अनुमति देता है कि सैंक्शंस लगा देने के बाद भी हम उस देश से कोई प्रोडक्ट खरीद कर उसे रिफाइंड करके अपना लेवल लगाकर यूरोपियन यूनियन को बेच सकते हैं। और इसके बाद जोसेफ बोरेल के पास कोई भी उत्तर नहीं था, यानी आपने ही जो नियम बनाए उसी अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। अब बाद में वर्ल्ड मीडिया ने इसे जोरों शोरों से उठाया। एस जयशंकर साहब की तो तारीफें की, लेकिन जोसेफ बोरेल की वाट लगानी शुरू कर दी वेस्टर्न मीडिया ने। उसके बाद इन्होंने सडनली अपना स्टांस चेंज कर लिया और बाद में जोसेफ बोरेल कहते हैं कि अगर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और अपने नियम दूसरे देशों के ऊपर नहीं थोप सकता। अब इस तरह का नया स्टांस इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि इन्हें बाद में रियलाइज हुआ या इन्हें कहा गया होगा कि देखिए, भारत जो रिफाइंड ऑयल हमें बेच रहा है, चाहे वो रशियन ही क्यों ना हो, इससे हमें ही फायदा है। वैसे ही वैश्विक मंदी यूरोप में दस्तक दे चुकी है। पहला शिकार जर्मनी को ऑलरेडी बना लिया है। जर्मनी वो जिसकी की यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो बाकी के सारे देशों पर इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत जो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइंड करके इन्हें बेच रहा है, ये इनके ऊपर एक तरह का एहसान हो गया। तो यही कारण है कि इन्होंने अपना स्टांस चेंज किया। लेकिन दोस्तों अब एक और खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से रशियन क्रूड ऑयल सऊदी अरब भी बड़े स्केल पर खरीद रहा है। अब सऊदी अरब वो जो कि सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करता है, लेकिन इसके बावजूद वो रशिया से क्रूड ऑयल को कम दामों पर काफी बड़े स्केल पर खरीद रहा है। और इससे भी बड़ी बात ये कि वो रशिया द्वारा लिए गए क्रूड ऑयल को प्रॉपर रिफाइंड कर रहा है भारत की तरह, और इसके अलग अलग उत्पाद बनाकर यूरोपियन यूनियन को ही बेच रहा है और यूरोपियन यूनियन इसे खरीद भी रहा है। और जैसे भारत ने न केवल यूरोपियन यूनियन बल्कि अमेरिका, टर्की और भी कई सारे देश हैं, इन सभी देशों को रिफाइंड ऑयल बेचा, इवन आज भी बेच रहा है। ठीक उसी तरह का काम सऊदी अरेबिया भी कर रहा है। अगर आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो इसी साल अप्रैल में 1,74,000 बैरल प्रतिदिन सऊदी अरेबिया ने क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, जिसे रिफाइंड करके वो सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन को बेच रहा है। और इसी के साथ साथ अमेरिका को पछाड़ते हुए सऊदी अरब ने भारत के बाद सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल और गैस की आपूर्ति यूरोपियन यूनियन को की है। तो अब आप बताइए कि यूरोपियन यूनियन इसको लेकर क्या कहेगा, जो कि खुद तेल का उत्पादन करता है, उसके बावजूद उसने रशियन तेल खरीदा, उसे रिफाइंड करके इन्हीं देशों को टिका दिया। तो भारत भी तो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। इवन भारत की परिस्थितियां तो सऊदी अरब से अलग है। भारत अपनी जरूरत का भी तेल उत्पादन हमारी जमीनों से नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने जो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, इसके पीछे का मामला कुछ और रहा होगा। यानी किसी और बात को मनवाने के लिए इस बात को बहाना बनाकर भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की होगी। वो तो अच्छा था कि एस जयशंकर साहब थे, तो उन्होंने सारे मामले को वहीं के वहीं निपटा दिया। अदरवाइज ये लोग इस तरह के प्रयास और लगातार करते रहते।